नमस्कार, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से मैं चित्रा सरवारा। आज 17 सितंबर 2020 को हमारा एक डेलीगेशन अम्बाला कैंट में डीईओ से मिला और हमने एजुकेशनल ऑफिसर के माध्यम से चीफ मिनिस्टर हरियाणा और हमारे हरियाणा के एजुकेशनल मिनिस्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जो इस वक्त एक अहम मुद्दा बच्चों की फीस को लेके उठा हुआ है, उसके तरफ हमने उनका ध्यान केंद्रित किया है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। मुद्दा कुछ यूँ है कि जब से कोरोना चला है, एक असमंजस, एक कंफ्यूजन बनी रही कि फ़ीस क्या होनी चाहिए, और सरकार का अब तक जो सबको क्लियर कम्युनिकेशन मालूम है उसमें सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई और चार्ज नहीं लेगा। इसका साफ मतलब यही बनना चाहिए कि कोई एडमिशन फ़ी, एनुअल फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी या कंप्यूटर चार्ज बनता ही नहीं है। बहुत से स्कूलों ने पिछले 6 महीनों में इसको माना, कईयों ने फीस ही नहीं मांगी, कईयों ने इसके ऊपर फिर भी मांगते रहे और ये दुविधा चलते चलते अब आ गई है। अब मामला तूल यूं पकड़ता है कि बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं और स्कूलों ने एक तेज़ी पकड़ ली है, जहां सभी पेरेंट्स पर, अभिभावकों पर प्रेशर बना दिया गया है कि आप हमारे को ये फीस दीजिए। कहा अनकहा और कहीं यथार्थ डर ये है कि बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा या निकाल दिया गया है, उन्हें हाफ ईयरली एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। जब भी कोई पेरेंट जाकर स्कूल में पता कर रहा है तो उसे ये कहा जा रहा है कि बाकियों ने तो दे दी। तो इस स्थिति में जो दे सकते हैं वो दे पाएंगे और जो सच में नहीं दे सकते वो क्या करेंगे। तो मामला एक उसूलन जो है मुश्किल का है, और जो सबके लिए होना चाहिए सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जो ज्ञापन दिया है, हमने उसमें 3 मुख्य बिंदु रखे हैं। पहला मुख्य बिंदु, एक बार हमने फिर सरकार से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुहार करी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या किसी भी तरह से मेक इट पब्लिकली क्लियर, सबके आगे साफ करिए क्या चार्ज बनता है, क्या चार्ज नहीं बनता है, क्या स्कूल जो ये फीस चार्ज कर रहे हैं जायज़ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो पैसे वापस करवाए जाएंगे जिन्होंने भर दिए हैं या अगले चार्ज में एडजस्ट होंगे। और स्कूलों को साफ निर्देशन दिया जाए, किसी बच्चे को एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल की तरफ से एग्ज़ाम में बैठने से मनाही नहीं होगी, किसी भी बच्चे को व्हाट्सएप से निकाला नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर, पहले मुद्दे पर हमारे को मौखिक जवाब ये मिला है कि कोई भी स्कूल ऑथराइज्ड नहीं है किसी बच्चे को एग्जामिनेशन से रोकने के लिए, और मैं चाहूँगी सभी अभिभावक इस बात पे ध्यान दें, इसकी तरफ इसको माइंड में रखते हुए अपने स्कूल से इस बात को, मुद्दे को पेश करें। दूसरा मुद्दा जो हमने आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के आगे रखा, हमने उन्हें कहा है कि आप इमीडिएटली एक हेल्पलाइन नंबर जारी करिए। किसी भी स्कूल के किसी भी पेरेंट को अगर प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है, वो उस नंबर पे कॉल करें, बता सके मेरा स्कूल क्या डिमांड कर रहा है, क्या कह रहा है, सही है या गलत। एक तो उसे ये जानकारी मिलेगी, और दूसरा स्कूल को जो दिशा निर्देश देना है, स्कूल से जो भी बहस करनी है, स्कूल से जो भी क्लैरिटी करनी है, फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट करे। वो उस फ़ोन कॉल को एक प्रॉब्लम की तरह ले और एजुकेशनल डिपार्टमेंट स्कूल को कॉल करके अथॉरिटेटिव तरीके से, अथॉरिटी के सही प्रकरण से उसको सीधा करे। ये नहीं कि पेरेंट्स को बता दे ये गलत है, अब आप अपनी लड़ाई लड़ लीजिए। स्कूलों को मान्यता प्राप्त कराने का एक ही जो है एक बहुत अहम पार्ट ये होता है कि गवर्नमेंट का से होता है, गवर्नमेंट का राइट होता है उन पे, और गवर्नमेंट की ड्यूटी भी होती है। तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कंप्लेंट्स रिसीव करें और सरकारी तंत्र स्कूल को कॉल कर वो जो है निवारण करे, उनको राहत दे इमीडिएटली जो भी इशू है। तीसरा मुद्दा जो हमने उठाया है वो ये है कि स्कूलों में जो ये कोरोना काल में बंदी चली है, इसके चलते सिर्फ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ही परेशान नहीं हुए, स्कूलों से जुड़ा टीचिंग स्टाफ भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। सुनने में जो आया है कि बहुत सा अस्थाई स्टाफ जो है उसको सिर्फ लेटर दे दी गई है कि जब चलेंगे तब आपको वापस लेंगे, यानी कि उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। जो स्थायी स्टाफ है उसके बारे में भी सुनने में आया है, कोई 70% दे रहा है, कोई 50% दे रहा है, कोई 30% तक सुनने में आया है। तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट इस बात का संज्ञान ले। इसके 2 मायने हैं। पहली बात तो टीचिंग स्टाफ का अपना हक, उनका जो राइट्स हैं, उनकी रोजी रोटी है। स्कूल जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है एक ऑडिट कमेटी बनाए और सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को ऑडिट करे, उन्हें कहे कि गिव अस प्रूफ कि वो क्या पे आउट कर रहे हैं, सैलरी स्लिप्स कितनी हैं, कितना लोगों को उन्होंने पेमेंट करा है, और उससे दूसरी बात क्या होगी, उनका एक्चुअल ट्यूशन एक्सपेंस निकलेगा जिसे वो एडजस्ट करके, रीअप्रोप्रिएट करके ही लोगों से चार्ज करें। ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर स्कूलों ने अपने खर्चे
अपनी अपॉइंटमेंट्स हाफ कर दी हैं, 40% कर दी हैं, लेकिन पेरेंट्स से आज भी 100% चार्ज ले रहे हैं। कोरोना की मार हम समझते हैं कि स्कूल वालों पे पड़ी है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि स्कूल से जुड़े हर पेरेंट, हर बच्चे, हर गरीब, हर छोटे तबके के कर्मचारी, हर टीचर पे भी पड़ी है। तो सबको ख्याल रखते हुए एक फेयर एंड जो है राइट सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। हमारी गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर इस बात का तुरंत संज्ञान लें। हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, पेरेंट्स पे भय की स्थिति आज बनी हुई है। हम चाहेंगे कि हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर इस पे संज्ञान लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्लैरिटी करें, हेल्पलाइन नंबर जारी करें और आने वाले समय पे ऑडिट भी करें, ताकि इससे जुड़ा हर स्टेक होल्डर सेफ रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से।